नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कांग्रेस का घुसपैठियों से प्यार और बीजेपी का घुसपैठियों पर प्रहार, कैसे आज इसी पर विस्तार से चर्चा होगी, क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेता हैं या कांग्रेस से जुड़े हुए तमाम ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि अगर घुसपैठिए यहां रह भी ले रहे हैं बांग्लादेश से आकर, म्यांमार से आकर, तो क्या दिक्कत है? इतनी बड़ी धरती है, धरती सबकी है। लेकिन वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या और जो बीजेपी सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में, वहां पर घुसपैठियों पर करारा प्रहार हो रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे कांग्रेस एक तरफ प्यार दिखाती रही और दूसरी तरफ बीजेपी इन सब पर एक्शन ले रही है। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, कुछ वक्त पहले एक बयान जिसकी खूब चर्चा हुई थी और उस पर हमने बात भी की थी, अब जब बीजेपी एक्शन मोड में है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो, असम में हो, तो घुसपैठियों पर उस बयान की चर्चा फिर खूब होने लगी है। मैं बात कर रहा हूं सईदा हमीद की। क्या वाकई में आपको लगता है कि कांग्रेस का प्यार घुसपैठियों के लिए दिख ही जाता है, और दिखता है तो क्यों? सईदा हमीद ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेशी भी तो इंसान ही है ना, आखिर इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे, यही कहा है ना उन्होंने जी। तो सईदा हमीद जरा बताएं कि जब मुर्शिदाबाद में बच्चों को मां की गोद से छीनकर आग में फेंक दिया जा रहा था, वो भी तो इंसान ही थे ना। जरा वो बताएं कि बांग्लादेश में जब 150 से ज्यादा मंदिरों को नष्ट किया जा रहा था, तो वो भी तो इंसान ही थे ना। किसने नष्ट किया था? जरा वो बताएं कि जब बांग्लादेश में औरतों के साथ बलात्कार किया जा रहा था, तो क्या वो इंसान नहीं थे? अगर इस हिसाब से देखें तो फिर इजराइल में भी तो इंसान ही रहते हैं ना। फिर सईदा हमीद को इजराइल से इतनी नफरत क्यों, यहूदियों से? ये सिलेक्टिव नहीं चलेगा। और मैं इनके बारे में हकीकत बताता हूं कि ये हैं कौन। बिल्कुल, इनके बारे में आप हकीकत बताएं, उस पर आगे विस्तार से और चर्चा करें, क्योंकि बात यहां पर आज ये भी होगी कि कांग्रेस के इस घुसपैठिए प्रेम का खामियाजा यूपी क्यों भुगते, देश की और राज्य क्यों भुगते। लेकिन उससे पहले आपको बयान सुनाते हैं सईदा हमीद का, जो कुछ वक्त पहले का है। हमारा जिगर सब इस वक्त यहाँ मुसलमानों का जो हाल हो रहा है और उनको बांग्लादेशी, और अच्छा बांग्लादेशी होने में क्या गुनाह है? अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये कहना कि उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, ये एक बहुत ही, इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलसम एंड एन एक्सट्रीमली मिस्चिवस एंड वेरी डेट्रीमेंटल टू ह्यूमैनिटी। अरे इंसान है तो व्हाई कांट ह्यूमन बीइंग्स? अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। अरे एक इंसान अगर एक जमीन पे खड़ा है तो उसको इतनी बुरी तरह से उसको खदेड़ के, और जो मैंने मेरे तो एरिया में, मैं तो जामिया मिलिया इस्लामिया में रहती हूँ, वहाँ दिल्ली में, मेरे यहाँ बिल्कुल यही तोड़ फोड़ इविक्शन हो रहे हैं। बिल्कुल ये जो ग्वालपाड़ा में हो रहा है वो जामिया में हो रहा है। यानी एक तरह से एक कयामत है मुसलमानों पे। और हम हिंदुओं के भी हैं, हम क्रिश्चियंस के भी हैं, हम सिखों के भी हैं, हम मुसलमानों के भी हैं, और सबको कॉम्पोजिट कल्चर, गंगा जमनी तहजीब, हिंदुस्तान के कॉम्पोजिट कल्चर के लिए खड़ा होना है। अगर ये सरकार, समझिए ये एक कत्ले आम है, और अल्लाह ताला, भगवान, गुरु कभी इसको माफ नहीं करेंगे। एक दिन ये कयामत का सिलसिला खत्म। पंकज जी, अल्लाह ने धरती बनाई है, सब रह सकते हैं, किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे हैं बांग्लादेशी अगर भारत में आ रहे हैं। यही प्यार दिखा दिखा के कांग्रेस ने आज माहौल ऐसा बना दिया है कि अब एक्शन हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि अत्याचार हो रहा है घुसपैठियों पर, रोहिंग्याओं पर। अंजाम क्यों भुगते कोई राज्य इनके प्यार के चक्कर में? नहीं, अल्लाह ने तो धरती बनाई है सबके लिए। फिर 15% हिंदू थे पाकिस्तान में, 1.5% कैसे रह गए? उनके साथ क्या हुआ? अल्लाह ने धरती बनाई है। बांग्लादेश में हिंदू, जब बांग्लादेश बना था तब वहां भी 19% थे, आज 9% से भी कम है। क्या हो गया उन हिंदुओं को?
अल्लाह ने धरती तो सबके लिए बनाई थी ना। अफगानिस्तान के सिखों के क्या जरूरत थी जो माथे पे गुरु ग्रंथ साहिब लेके भागना पड़ा? क्यों? वो शैतान लोग हैं या इंसान लोग हैं? और ये साहिदा हमीद साहब ये बताएं कि ये जो भाई कांग्रेस ये योजना आयोग में भी थी और पद्म श्री भी इनको मिला था। इंसान ही तो थे इस देश के हिंदू। जब इन्होंने लाया था वो धर्म वाला बिल की जब भी कोई दंगा हो तो सिर्फ हिंदू ही जिम्मेदार होगा, क्यों? अरे ये सब बेवकूफ बनाते हैं हिंदुओं को। ये सिर्फ और सिर्फ ये दर्द मुसलमानों के लिए क्यों? जब सब इंसान है तो सब इंसानों के लिए होना चाहिए। जब पाकिस्तान में सरेआम महिलाओं को पकड़ पकड़ के सिर्फ हिंदू होने की वजह से रेप किया जा रहा है, बच्चियों के साथ बूढ़े शादी कर रहे हैं, तो इंसान नहीं है? 150 हिंदू मंदिरों को बर्बाद कर दिया पिछले 1 साल के अंदर, वो इंसान नहीं थे? हमारा देश धर्मशाला नहीं है, एक लाइन। और तो और ये सब इतने निर्लज और बेशर्म लोग हैं कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सवाल उठाते हैं तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देखिए, जस्टिस सूर्यकांत के बारे में ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल, वो तो आप देखिए संविधान की बात भले कर लें, लेकिन जब सवाल उठा लिया इनको संविधान से कोई मतलब नहीं है, पक्ष में मामला ना आए तब फिर सवाल उठने लगता है। वो चाहे आप कार्तिकेय दीपम की बात कीजिए तमिलनाडु में, वहां पर महाभियोग लाने के लिए 100 से ज्यादा सांसद जुट गए, या फिर बात कर लीजिए सीजीआई को लेकर। अब लेकिन घुसपैठियों पर अगर चर्चा हो रही तो उत्तर प्रदेश में तो एक्शन शुरू हो गया। अब वहां पर यह माहौल बनाया जा रहा है पंकज जी कि यूपी में बड़ा अत्याचार हो रहा है, फिर वही एक फोबिया क्रिएट करने की कोशिश की जा रही कि देखे मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। अरे जो घुसपैठिया होगा उसी को तो निकाला जाएगा ना। घुसपैठ कौन करता है? अच्छा एक बात बताइए, ये जो कह रहे हैं इनको दीपक से क्या दिक्कत है भाई? मंदिर में दीपक जलने से किसकी जलती है और वो कहां पॉल्यूशन हो रहा है? आपको हमारे यहां होली के रंग अश्लील लगते हैं लेकिन बकरे की कुर्बानी जायज लगती है। वहां प्रदूषण नहीं फैलता, वहां जीव हत्या नहीं है। ये सब धुरंधर लोग हैं, धुरंधर लोग जो हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने लबादा ओढ़ के रखा है। ये सब अंदर से कट्टर मुसलमान है और इनका बस चले तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम फैलाए। ठीक है, लेकिन इनका बस ला इलाहा इल्लल्लाह। एक सेकंड जी, एक सेकंड, मैं ये बता रहा हूं कि अल्लाह ने सबके लिए बनाया है, तो ये दिन भर में 5 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों बोलते हैं? अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। क्यों? मुसलमान के सिवा और कोई नहीं है। सबको मारो, जबह करो, काटो, किसने बताया? वही तो कहां की इंसानियत है? वही मैं कह रहा हूं पंकज जी, कुछ आंकड़ों के जरिए आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में मनमानी नहीं चलेगी। कैसे दिखाते हैं आपको एक एक करके कि घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार किस तरीके से कार्रवाई कर रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। घुसपैठियों को आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा, सामाजिक संतुलन और कानून व्यवस्था के लिए खतरा माना गया, बाहर करने का लक्ष्य रख लिया गया है। सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को अवैध प्रवासियों की तत्काल पहचान करने और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और ऐसे में राज्य में अभियान शुरू किया गया जिसमें पुलिस और प्रशासनिक टीमें लोगों का सत्यापन कर रही हैं। तो जीरो टॉलरेंस की नीति है, सीधे सीधे डिटेंशन सेंटरों की स्थापना हो रही है। उत्तर प्रदेश में सभी जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया गया। सभी सेंटर की क्षमता 15,000 लोगों की होगी कम से कम, जहां घुसपैठियों को रखा जाएगा। डिटेंशन सेंटरों की सुरक्षा सख्त रहेगी, घुसपैठियों को यहीं से डिपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा नागरिकों से भी अपील की गई है और अपील यह कि सीएम योगी ने कहा है कि घरेलू या व्यावसायिक काम के लिए किसी को भी नौकरी देने से पहले उसकी पहचान सत्यापित करें। शहरी स्थानीय निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की सूची तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में इन घुसपैठियों पर एक्शन लिए जाने की पूरी तैयारी है। यानी जो भी प्यार ये कांग्रेसी दिखा रहे हैं, इनका प्यार का खामियाजा जो अभी तक देश ने भुगता है, अब और आगे नहीं भुगतेगा। पंकज जी, आपको यह लग रहा है कि जो बातें हो रही हैं घुसपैठियों पर अब उसी तरीके से एक्शन होगा? देखिए 3D फॉर्मूला है योगी जी का, डिलीट, डिटेन एंड डिपोर्ट। पहले तो हटाएंगे आपका नाम, डिलीट करेंगे राशन कार्ड की सूची से, वोटर लिस्ट से, सारे चीजों से। उसके बाद डिटेन, पकड़ेंगे और पकड़ के डिपोर्ट करेंगे और कोई नहीं रोक सकता। आप हमारे घर में घुसे हुए कॉकरोच है, जिसके घर में कॉकरोच होता है उसको मारने के लिए हिट का इस्तेमाल होता ही होता है। आप ये कहेंगे कि कॉकरोच भी तो जीव ही है,
आपके घर में कीड़े मकोड़े आ जाते हैं तो आप रोहित क्या कहते हैं कि ये भी तो जीव ही है, इनको रहने का भी तो अधिकार है, ये बोलते हैं या घर की साफ सफाई करते हैं? नहीं, अगले दिन आप क्या सफाई। करते हैं? बस ये हमारे देश में घुस आए हुए ऐसे कॉकरोच हैं जिन्हें हम चुन चुन के मारेंगे, और जहां मिलेंगे वहां मारेंगे, वहां से भगाएंगे। और कोई सायदा हमीद, कोई, ये कांग्रेस क्या है? कांग्रेस क्या है? मुस्लिम और ईसाइयों की पार्टी, और कुछ बेवकूफ जिनको अभी भी लगता है पद के लिए उनके साथ सटे हुए हैं। अरे जो खुलेआम हिंदुओं के बारे में इस तरह की बात करते हैं, जिस पार्टी के नेता अपने क्रिश्चियन फादर के पास जाके ये कहते हैं कि हिंदुओं में शक्ति का एक कॉन्सेप्ट है और हमें उसी शक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, फिर भी बेवकूफ को समझ में नहीं आता। प्रणब मुखर्जी की किताब है जिसमें यह साफ साफ लिखा है कि सोनिया गांधी हिंदुओं से हद दर्जे तक नफरत करती हैं, फिर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो, मैं उन हिंदुओं को यह कहता हूं कि देखिए, देश में दो लाइन लगे हुए, एक लाइन हिंदुओं का, एक लाइन मुसलमानों का है। कुछ लोग बीच में खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, उनको सेकुलर कहते हैं, और कोई नहीं है। और वो तालियां क्यों बजा रहे हैं? अपने स्वार्थ में, और कोई कारण नहीं। बिल्कुल पंकज जी, हमें इस देश में ताली बजाने वाले छक्कों से कोई वास्ता नहीं है। हम अपना काम करेंगे, हम अपने देश में साफ सफाई करेंगे, हम अपने देश को गंदा नहीं होने देंगे। आप जिक्र कर रहे हैं, उसी 3D का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने भी सदन में किया, और उन्होंने यह दावे के साथ कहा कि इस देश में आने वाले वक्त में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा, एक भी घुसपैठिया वोट नहीं डाल पाएगा। गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुनिए। मूल मुद्दा है अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने। ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। जी पंकज जी, वही 3D का जिक्र हो रहा है, लेकिन दिलचस्प ये रहा कि अगर पूरी वीडियो दिखाते, हालांकि लंबी है, तो गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि जब मैं सदन में जवाब मुझसे मांगा गया, तो जब मैं जवाब देने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने इंदिरा गांधी पर कहा, मैंने जवाहरलाल नेहरू पर बोला, मैंने इनके पिताजी पर भी बातें कही, मतलब राहुल गांधी के। लेकिन तब ये लोग उठकर नहीं गए। जैसे मैंने घुसपैठियों का जिक्र किया, ये सब वॉकआउट कर गए। ये क्या इशारा था गृह मंत्री का? इशारा यही था कि घुसपैठिए जिनके अब्बा है उसका दिमाग डब्बा है, एक लाइन में। और किसका दिमाग डब्बा है सबको जानता है इस देश में, और किसने घुसपैठियों को अपना अब्बा बना के रखा है हर किसी को पता है। बहुत सारे इसी देश के हिंदू नेताओं को भी यह लगता है कि ये घुसपैठिए हमें आज वोट दे रहे हैं और हम जीत जा रहे हैं, इसलिए उनका बचाव करो। ये किसी के नहीं है, किसी के नहीं है। जब अधीररंजन चौधरी के नहीं हुए, जब अधीररंजन चौधरी के नहीं हुए तो किसके होंगे? यही तो सोचना है ना। और एक बात जान जाइए कि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि जहां मुसलमान अधिसंख्यक आबादी में है, बहुसंख्यक है, वहां दूसरा कोई भी धर्म फल फूल रहा है। दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। और आप बता रहे हैं डिपोर्ट करने का, तो दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो अपने आप को इन पैरासाइट से सुरक्षित रखने के लिए यह कैंपेन नहीं चला रहा है? अमेरिका में नहीं चल रहा है, इटली में नहीं चल रहा है। कौन सा ऐसा देश है जो कि जहां मुसलमान बहुसंख्यक है लेकिन वो शांति से है? आप बता दीजिए मुझे। इनके यहां शांति नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। शहादत, कुर्बानी, बस ये गजवाए हिंद तो फजवाए हिंद, पता नहीं कौन एक मदीने रियासत पुदीना क्या बना रहा था, वो अभी जेल में है। वो इस तरह की बात करते रहते हैं। जहां शांति है वहीं विकास है, और जहां शांति नहीं है वहां विकास नहीं है। और हम अपने देश को विकसित बनाना है तो इस तरह के कॉकरोचों से अपने देश को मुक्त करना होगा। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही बात कह रहे हैं कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा डेमोग्राफी चेंज। पंकज जी, आप वही जिक्र कर रहे हैं कि अगर देश को विकसित बनाना है तो फिर इन कॉकरोचों, जितने कॉकरोच, मॉस्क्यूटो ये हैं, इनको मसलना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और ये बात लाल किले की प्राचीर से कही जा रही है, तो यानी पूरी दुनिया को संदेश दिया जा रहा है, और देश में भी उन घुसपैठिए प्रेमियों को भी संदेश दिया जा रहा है जो कह रहे हैं कि यह धरती अल्लाह ने बनाई, यहां सब रह लें, क्या दिक्कत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं।
और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। पंकज जी, अब जब देश की सब बड़ी शख्सियत घुसपैठ के मुद्दे, डेमोग्राफी के मुद्दे पर बात कर रही हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सीएम योगी आदित्यनाथ या और तमाम नेता, तब क्या ये हम अब मान लें कि बहुत थोड़े वक्त में सफाई हो जाएगी, जिस सफाई की आप बात कर रहे हैं? पता नहीं, क्योंकि बयान देना और सफाई करना ठीक है। एसआईआर एक ऐतिहासिक काम हुआ है, पहला स्टेप हुआ है और इस पर हम लोग सांस रोक के देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों से जो सूचनाएं आ रही है, कम से कम 5 से 6 करोड़ नाम, उत्तर प्रदेश में अकेले 3 करोड़ नाम हटे हैं, 65 लाख बिहार में, लगभग यही 60 लाख के आसपास बंगाल में, ये सब हट रहे हैं। उनमें से मैं मानता हूं कि सभी घुसपैठिए नहीं है, लेकिन मैं 1/4 भी घुसपैठिए अगर मान लूं, तो अगर 20 करोड़ नाम कट रहे हैं, उसमें 5 करोड़ भी अगर घुसपैठिए है, तो 5 करोड़ की सफाई तो हुई है। पहली बार झाड़ू लगा है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ? कोने में नहीं हुआ था। एसआईआर तो होता है और नाम भी कटते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हमने घुसपैठियों को भागते नहीं देखा बॉर्डर पे, आज तक नहीं देखा। हमने पहले कभी नहीं सुना कि जो पहले क्या होता था कि छट गया तो उसका करना क्या है, कुछ नहीं, खत्म, फिर बाद में वो जुड़वा लेते थे, बाद में प्रधान जी जुड़वा। आज मैं एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं रोहित, और विथ मैं फैक्ट्स कर रहा हूं। जब से बंगाल में सीपीएम की सरकार आई, उन्होंने जानबूझकर वोट बैंक के लिए बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों को प्लान वे में बसाया, और उसके बाद जब ममता बनर्जी आई तो इन्होंने ये रफ्तार और तेज की। इन लोगों ने इसलिए की कि ये सारे मुसलमान जो बांग्लादेश से आते थे वो पहले सीपीएम को वोट देते थे और अब ममता बनर्जी को दे रहे हैं। ममता बनर्जी हो या सीपीएम, इन दोनों को इससे कोई वास्ता नहीं था कि भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा या बंगाल पे क्या असर पड़ेगा। बंगाल का विभाजन तो इन लोग नहीं कर देंगे। इन लोगों ने इस बारे में सोचा भी नहीं। ममता बनर्जी तो इन्हीं पर लड़के आई थी ना, सीपीएम के खिलाफ। यही तो लड़ाई उन्होंने लड़ी थी कि घुसपैठिए आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं, सीपीएम इसलिए जीत रही, सीपीएम उन्हें सपोर्ट करते हैं। आपको तो अच्छे से तस्वीरें याद होगी कि सदन में किस तरीके से उन्होंने चेयर की तरफ पूरी की पूरी फाइल फेंक दी थी, कागज फेंक दिया, तो रोती हुई नजर आई थी कि घुसपैठिए बंगाल उठा जाएंगे। 11 के बाद वही कर रही हैं। ममता बनर्जी के पॉलिटिकल लाइफ के 2 चरण हैं। पहला, जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, वो हमेशा से बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, और उसके बाद क्या हुआ, जब वो सत्ता में आई तो सारे सीपीएम वाले वो जो लोग थे अपने अपने घर का झंडा, लाल झंडा निकालकर तृणमूल का झंडा गाड़ लिया, और फिर इन्होंने उन सारे सीपीएम वाले और बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिया। एज इट इज आज आपको अचानक आपको सीपीएम के कैडर नहीं मिलेंगे, कहां गए वो सब पता नहीं चलेगा। उसमें से अधिकांश जो खास करके जो मुसलमान हैं वो आज तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं, और यही बंगाल की सच्चाई है। ये तब भी दीमक की तरह चाट रहे थे बंगाल को, आज भी दीमक की तरह चाट रहे हैं। कल भी ये किसी भी फैक्ट्री इंडस्ट्री का विरोध करते थे, आज भी किसी भी फैक्ट्री इंडस्ट्री का विरोध करते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा रोहित कि इस देश में सबसे लंबा स्ट्राइक किस वजह से हुआ है, पता है? किस कारण से? इस देश में सबसे लंबे समय तक जो स्ट्राइक हुआ है कंप्यूटर के खिलाफ, कलकत्ता में हुआ था 1991 में। और 1991 से पहले इस देश में टेक्नोलॉजी हब हुआ करता था कलकत्ता, सारी आईटी कंपनियों के हेडक्वार्टर कलकत्ता थे। महज 5 सालों के अंदर सारा बेंगलोर और हैदराबाद शिफ्ट करवाने वाले यही लोग हैं। बांग्लादेशी और अवैध घुसपैठिए या वहां के हम लोग जो मियां मुसलमान बोलते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल तरक्की कर जाए, क्योंकि अगर ये चाहते ना सिर्फ पश्चिम बंगाल, वो देश के किसी भी हिस्से में हो, उनका मकसद अपना फाइनल है। और इसीलिए एक ही चीज है, एक लाइन उनका सिर्फ यही है कि गजवाए हिंद करना है, लाल किले की प्राचीर पर इस्लामिक पताका लहराना है, दैट्स इट। इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं। ठीक है, तो कांग्रेस ने अपने प्यार में जो नासूर बोया, जो साइदा हमीद कह रही हैं या फिर जो तमाम और नेता कांग्रेसी कहते हैं कि अल्लाह की जमीन है, धरती इतनी बड़ी है, रह लें तो क्या दिक्कत है, आपको तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, उस नासूर को खत्म करने की शुरुआत
हो चुकी है। एक सेकंड। लाल जी, पंकज जी, एक सेकंड, मैं एक आंकड़े देख रहा था, अचानक बिल्कुल। याद आएगा। इस देश में जितने भी बलात्कार के कांड होते हैं उसमें से 60% भागीदारी मुसलमानों की है, आबादी है महज 18%। इस देश में जितनी चोरी की घटनाएं होती है, जितनी हत्या की घटनाएं होती है, जितना रेप तो मैंने बता ही दिया, जितनी छिनतई की घटनाएं होती है, चाकूबाजी की घटनाएं होती है, सब में जनसंख्या के अनुपात में आबादी, मतलब इनकी आबादी 18% है। जैसे चाकूबाजी में 70% योगदान, अगर चोरी चकारी में करें तो 56% योगदान। कौन है ये लोग, क्यों अपराध करते हैं? क्योंकि आपके उनको इस आबादी देश के से मतलब नहीं है ना। वही तो मैं कह रहा हूं कि ये जो प्यार पनपा वो नासूर बन गया, और उस नासूर को अब खत्म करना जरूरी है। लाल किले से भी वही बात हो रही है, सदन से भी, और उत्तर प्रदेश से भी वही बात हो रही है। यानी मोदी, योगी, शाह सब मिलकर अब इन घुसपैठियों को निकालने का प्लान बना चुके हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ, जो अपडेट आएगी आप तक जरूर शेयर करेंगे। नमस्कार।